भगवान शिव आज तक किन्हीं को बताए हैं या शिव पुराण में कहीं आया है कि मनुष्य को मांस मछली खाना चाहिए? मांस मछली मनुष्य का आहार है, भोजन है? कहीं शिव पुराण में आया है? कहीं नहीं। बल्कि एक बार की तो बात है कि भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान शिव और माता पार्वती कहीं चले जा रहे थे। चलते चलते एक नदी किनारे पहुंचे। अब नदी पार करके उस पार जाना है। तभी मां पार्वती क्या देखती है कि एक मछुआरा है। मां पार्वती देखती है कि एक मछुआरा है और कुंटल के कुंटल मछली मार मार करके सूंठी सुखा रहा है। यानी अरबों खरबों की संख्या में जीव हत्या किया है वो। इस दृश्य को देखकर माता पार्वती कहती हैं, पतिदेव, हे स्वामी, देखिए ना ये महापापी। माता पार्वती अपने स्वामी, अपने पति भोले बाबा से कहते, स्वामी देखिए ना ये महापापी, ये अरबों खरबों की संख्या में जीव हत्या किया है। कुंटल के कुंटल मछली मार के ये सूंठी सुखा रहा है। ये महापापी, इनका जब शरीर छूटेगा तो इनकी आत्मा की कैसी दुर्दशा होगी। माता पार्वती अपने पति भगवान शिव से यह सवाल, तो भगवान शिव कड़ी आवाज में डांट दिए पार्वती को, चुप रहो पगली कहां की, रास्ता पैरा जो जहां जो मनाया पूछ देती है, इसको क्या होगा तो उसको क्या होगा। अरे यह संसार कर्म क्षेत्र है, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। चलो हम लोग जहां जाते हैं। पार्वती बेचारी चुप हो गई कि मेरे पति अभी गुस्साए हुए हैं, इसलिए विशेष बात बढ़ाना ठीक नहीं। शांत हो गई पार्वती। जिस काम से दोनों पति पत्नी जा रहे थे, काम करके फिर घर वापस आ गए। बरसों बाद एक दिन शिव पार्वती उसी रास्ता से फिर चले जा रहे। जब जा रहे थे तो उस बार जब नदी किनारे पहुंचे तो माता पार्वती क्या देखती हैं कि एक गधा है और गधा के पूरे बदन में घाव हो गया है। और घाव ही नहीं, बहुत बड़ा बड़ा पिल्लू भी फर गया है। वह सारा पिल्लू गधा के शरीर के मांस को नोच नोच करके खा रहा है। गधा छटपट कर रहा है। उसका कोई चारा नहीं चलता, कोई देखने वाला भी उसको नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं। गधा छटपटा रहा है, उसकी मृत्यु भी नहीं होती है, बहुत कष्ट में उनका प्राण है। इस दृश्य को जब माता पार्वती देखी तो माता पार्वती कहती हैं, पतिदेव आप कितना निर्दयी हैं। भगवान शिव कहते हैं, अरे क्या हो जाता कभी कभी तुमको, कैसे हम निर्दयी हैं, बता क्या कष्ट दिए तुमको, क्या तकलीफ दिए। पार्वती कहती है, मैं अपने विषय में पतिदेव नहीं पूछ रही हूं। का तब किसके विषय में? का देखिए तो ये गधा का प्राण कितना संकट में है, कितना कष्ट में इसका प्राण है। पतिदेव, ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना, विष्णु का काम है पालन करना, और आप शिव का काम है संहार करना। ये संहार का काम जब आप ही का है पतिदेव, अगर आप चाह लेते तो इस गधा के शरीर से इनकी आत्मा को निकालने में आपको 1 मिनट का समय लगता। अगर आप चाह लेंगे तो 1 मिनट का भी समय लगेगा आपको। अगर निकाल लेते हो तो इस आत्मा को शांति मिल जाती। कितना कष्ट में इसका प्राण है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम कहती हो तो ठीक,
कहती हो ठीक, संहार करता मैं हूं। अरे मैं अगर चालूं पार्वती तो 1 मिनट कौन कहे, 1 सेकंड नहीं लगने दूंगा, इनकी आत्मा को निकाल लूंगा। इनको कुछ देर के लिए शांति मिलेगी, लेकिन पार्वती इस आत्मा का वैसा किया हुआ कर्म है, आज अगर इसके आत्मा को निकाल लेता हूं तो कुछ दिन के लिए भले इनको शांति मिल जाए, लेकिन इसका ऐसा किया हुआ कर्म है कि फिर इनको गधा का ही शरीर मिल जाएगा और फिर पूरे बदन में घाव हो जाएगा, फिर पिल्लू फर जाएगा, इसी तरह से फिर छटपटाएगा। इसलिए पार्वती मैं तो इनके ऊपर इतनी कृपा कर दिया हूं, मैं चाहता हूं कि इस बेचारे आत्मा को दोबारा गधा का शरीर क्यों मिले, दोबारा इस तरह की दुर्दशा इनकी क्यों हो, और कुछ दिन तक इसी शरीर में रहकर छटपटाते रहे, तरपते रहे, और तरपते तरप तेरा सारा कर्म फल भोग ले, तब जो इनकी आत्मा को निकालेंगे तो इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। माता पार्वती पूछती हैं, पतिदेव सो किस जन्म का इनको पाप लगा है, किस जन्म का इस आत्मा को ऐसा पाप है तो इनकी ऐसी दुर्दशा हो रही है, इतना कष्ट में इनका प्राण है, अभी किस जन्म का पाप है। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती याद करो, याद करो पार्वती, अरे हम दोनों बरसों पहले इसी रास्ते से चले जा रहे थे, तो तुम एक मछुआरे को देखकर जो कुंटल के कुंटल मछली मार के सूंठी सुखा रहा है, सूंठी सुखा रहा था, तो तुम देख करके बोली थी ना कि पतिदेव ये देखिए ये महापापी, ये जो अरबों खरबों की संख्या में जीव हत्या कर लिया है, ये महापापी, इनका जब शरीर छूटेगा तो इनकी आत्मा की कैसी दुर्दशा होगी। सवाल की थी ना तुम। पार्वती कहती हां पतिदेव सवाल तो किए थे, लेकिन आप तो उस समय कुछ जवाब नहीं दिए थे, आप तो हमको डांट दिए थे उस समय। का पार्वती उस दिन के सवाल का जवाब तुम आज हमसे ले लो। अरे वही मछुआरा का जब शरीर छूटा, वही मछुआरा का जब शरीर छूटा तो वही आत्मा आकर के गधा बना है। ये गधा के शरीर में वही मछुआरे की आत्मा है, और इसके बदन में पूरा घाव हो गया है, और पिल्लू जो फर गया है पार्वती, ये पिल्लू कोई दूसरा नहीं, ये जितने मछली को मार करके तरवा बघरवा करके खाया था, सूंठी सुखा के कूट पीस करके खाया था, ये सारे मछली की आत्मा आज पिल्लू बन करके इस गधा के शरीर के मांस को नोच नोच के खा रहा है। गधा जिंदा है, इसका कोई चारा नहीं चलता है, छटपटा रहा है, कोई चारा नहीं चलता है इसका। अरे ये तो मछली को मार करके खाया था, लेकिन उसका परिणाम देखो पार्वती, आज गधा जीवित है और सारा मछली की आत्मा पिल्लू बन करके इसके शरीर के मांस को नोच नोच के खा रहा है, कोई देखने वाला नहीं। ये संसार कर्म क्षेत्र है पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है, यहां जो जैसा कर्म करता है उसका परिणाम उसको वैसा ही भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को संभल संभल के कर्म करना चाहिए। मनुष्य का शरीर मिला है, देव दुर्लभ हीरा रत्न रूपी अनमोल शरीर है। इस मनुष्य के शरीर को पाकर भगवान का भजन करके अपने आप को जन्म मरण के चक्र से छुड़ा लेनी चाहिए। नहीं तो पाठ के करी में हम लोगों ने सुना है, ताही कब हो भल कहि न कोई, गुंजाग्रह परस मन खोई। उसे कभी कोई अच्छा नहीं कहता है, कभी कोई बुद्धिमान ज्ञानी नहीं कहता है। जो एक हाथ से पारसमणि पत्थर किन्हीं को दे दे और दूसरे हाथ से झीना सीतू कंकर पत्थर ले ले, कौन बुद्धिमान कहेगा उसको, कौन ज्ञानी कहेगा उसको।
वही काम तो हम लोग करते हैं। इतना सुंदर देव दुर्लभ हीरा रत्न रूपी अनमोल मनुष्यरी है, इसको हम लोग संसार के विषय में गमाते जा रहे हैं, गमाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं, भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान राम का ही उपदेश है, औरों एक गुपुत मत सब ही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरी। भगवान राम क्या कहते हैं? भगवान राम कहते हैं अपने समस्त अयोध्या नगरवासियों से कि ऐ अयोध्या नगरवासियों, कान खोल के सुन लो, जब तक कोई शंकर भजन नहीं करेगा, जब तक कोई शंकर भजन नहीं करेगा, तब तक हमारी भक्ति में वह पारंगत नहीं होगा, भक्ति में वह परिपक्व नहीं होगा, तब तक आवागमन के दुख से वह नहीं छूटेगा, नहीं छूट पाएगा।